हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएलएफ के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जो डीएलएफ का स्टॉक है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बिल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको हर वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम पे मिलती रहेगी, चाहे वो क्वार्टर 4 से अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पे कोई भी जो हम वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे कर लें। और जो हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना है। आ जाते हैं यहाँ पे डीएलएफ के जो टेक्निकल चीजें हैं उस पे आ जाते हैं। डीएलएफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 908 रुपए के प्राइस रेंज पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप यहाँ पे इसका बहुत बड़ा हो गया है, 2,24,000 करोड़ का यहाँ पे डीएलएफ का मार्केट कैप आज की डेट में यहाँ पे हो गया है। करेंट प्राइस जो है यहाँ पे 908 है, और हाईएस्ट लगाया था जो इसने वो 968 रुपए था, और लोवेस्ट जो प्राइस था वो 415 के आसपास था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 94 के आसपास पहुंच गया है। बुक वैल्यू अगर देखोगे तो 153 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये अपने ½ % अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है, और कैपिटल पे और इक्विटी पे ये जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 4.61 है और 5.47 है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो अगर आप देखोगे तो स्टॉक का फेस वैल्यू यहाँ पे अभी 2 है। स्टॉक स्प्लिट कर दिया गया है यहाँ पे। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 31.2 के आसपास है, जबकि यहाँ पे जो डीएलएफ का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, यहाँ पे देख सकते हो 3,317 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। तो वो चीजें भी हैं। ये तो थी बेसिक डिटेल। इसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आ जाते हैं, 10 साल का हम चार्ट लगाते हैं। 10 साल का चार्ट में ये डीएलएफ अपने हाईएस्ट प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, और हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 10 साल का कितना था, 54 रुपीज के आसपास। अभी ट्रेड किस वैल्यूएशन पे हो रहा है वो यहाँ पे 94.7 रुपीज के, सॉरी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास, रुपीज के नहीं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास। तो देख सकते हो जो डीएलएफ है वो यहाँ पे हाईएस्ट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। पीयर्स में अगर देखा जाए तो ये सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है। सेक्टर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इसका रियल एस्टेट सेक्टर है, इसका लीडिंग स्टॉक है। इसके बाद यहाँ पे जो मार्केट कैप होल्ड करता है वो गोदरेज प्रॉपर्टी है, फिनोलेक्स है, इसके बाद ओबराय रियल्टी है। तो ये सारे बाद में आते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा प्रीमियम पे है, अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो इसकी भी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो ये चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए। आ जाते हैं क्वार्टर के रिजल्ट पे। क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे कैसे पोस्ट किए हैं डीएलएफ ने, और इनकी जो सेल्स है वो कैसी है। देखो सेल्स तो यहाँ पे डीएलएफ की कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो। तो ये चीज यहाँ पे डीएलएफ में अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे है, 511 करोड़ के आसपास है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 462 करोड़ था, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 477 करोड़ था। अदर इनकम भी डीएलएफ को अच्छी खासी मिल रही है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे उस पे अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट हो रहा होगा। तो अदर इनकम भी यहाँ पे 122 करोड़ के आसपास आया है। इंटरेस्ट जो ये पे कर रहे हैं वो यहाँ पे 84 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और डिप्रिसिएशन यहाँ पे इनका 38 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 512 करोड़ के आसपास आ रहा है, और लास्ट क्वार्टर में ये 464 करोड़ के आसपास था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 408 करोड़ के आसपास था। तो वो चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो। टैक्स पे आउट ये जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली सेम टैक्स पे आउट कर रहे हैं, एक भी यहाँ पे छूटा नहीं है, वही 25 24 25% के आसपास कर रहे हैं। और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो अगर आप देखोगे तो 656 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा।
अब ये टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैसे बढ़ गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। हो सकता है ये जो टैक्स सेविंग किए हों उसके उसके कारण यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया 656 करोड़, और यहाँ पे 464 करोड़ था तो 622 करोड़ हो गया, और यहाँ पे 408 करोड़ था तो 518 करोड़ हो गया। तो इनका टैक्स पे आउट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं सब्सिडी के तौर पे, तो वो चीज यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ईयर वाइज भी अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज भी सिमिलरली चीजें देखने को मिलेंगी। सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज होके आया है 2373 करोड़। लास्ट ईयर यहाँ पे 2034 करोड़ था। तो यहाँ पे सारी चीजें इन लाइन है, बट जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग गया है, बहुत ही ज्यादा भगाया गया है। एक्चुअली ऑपरेटर ही है, पूरे मार्केट में ऑपरेटर ही है जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं शेयर प्राइस को। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली यहाँ पे हो रहा है, बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रही है, तो वो दिक्कत नहीं है। बोरोइंग ये जो लिए थे पहले पहले अच्छी खासी बोरोइंग लिए थे, तो इनका मेजोरिटी जो पोर्शन है प्रॉफिट का वो चला जाता था इंटरेस्ट में, तो बोरोइंग को ये कम किए हैं, बहुत ही कम कर दिए हैं। 2019 में 17,000 करोड़ था, अभी यहाँ पे 3317 करोड़ के आसपास है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेग्लेजिबल है इनके यहाँ पे वर्किंग रिजर्व के अनुसार। फिक्स एसेट की अगर बात की जाए तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे कम हो गया है, ये देख सकते हो 4780 करोड़ के आसपास। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ये पैसा डाले हैं, ये देख सकते हो 19,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पैसा डाले हैं, 19,000 20,000 करोड़ के आसपास, तो यहाँ से इनको अदर इनकम आ रही है। कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो कैश फ्लो लास्ट 3 क्वार्टर का यहाँ पे नेट कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव ही है, पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है। बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास ही है, 74% माल। FII के पास 16.5% है, DII के पास 4.5% है, पब्लिक के पास 4.5% है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 90-95% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड में ही होल्डिंग है। अगर हम यहाँ पे बात करें 5 साल के चार्ट की, लाइफ टाइम चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो मैं ऑल टाइम का यहाँ पे चार्ट लगा दिया हूँ। ऑल टाइम के चार्ट में एक पूरा का पूरा यहाँ पे कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही आ गया है। ये देखोगे अगर थोड़ा सा इसको हम ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही पहुंच गया है। 2008 में जो इसने हाई बनाया था उसके बाद इसने दोबारा मुड़ के नहीं देखा, और अभी यहाँ पे ये दोबारा मुड़ के उस चीज की ओर जा रहा है, और अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न भी पोस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि रिटर्न पोस्ट नहीं कर रहा। एक चीज देखने लायक है, 2008 में ये जो प्रॉफिट बना रहा था उस टाइम पे कितना था, 1167 करोड़, और अभी कितना है यहाँ पे 2373 करोड़। तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास तो जाने ही वाला है, ये रुकने नहीं वाला, और इसको टच भी करेगा। 1077 का जो लेवल है आने वाले टाइम में टच भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी किसी भी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, क्योंकि सबका जो व्यू होता है वो अलग अलग होता है, सबका रिस्क रिवार्ड जो होता है वो यहाँ पे अलग अलग होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता सकते हैं, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।